बहुत कम पुस्तकों ने इतना तूफान खड़ा किया है जितना कि चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ने, जिसके माध्यम से चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि मनुष्य ईश्वर की रचना न होकर वनमानुष जैसे जीव के क्रमशः विकास का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप चर्च ने उनकी काफ़ी आलोचना की। उनकी पत्नी भी उनके खिलाफ हो गई क्योंकि वे बेहद धार्मिक थी। बचपन में डार्विन पढ़ाई में तेज नहीं थे, वे किसी बात को जल्दी समझ नहीं पाते थे। पैदाइशी प्रतिभा के अभाव के कारण सफलता पाने के लिए उन्होंने ऐसे गुण विकसित किए जो विरासत में नहीं मिलते। मेहनत, लगन, दूसरों से अलग सोचने की आदत, कुछ नया करने का संकल्प लिए। पहले तो वे अपने पिता और दादाजी की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, परंतु चीड़-फाड़ में उनका मन नहीं लगता था। इसी दौरान उनकी रुचि प्राकृतिक अध्ययन में हो गई। दक्षिण अमेरिकी तटों के सर्वेक्षण के लिए जाने वाले बीगल जहाज़ में डार्विन ने नेचुरलिस्ट के रूप में 5 वर्ष तक समुद्री यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने प्राणी जगत का सूक्ष्म अवलोकन किया और उनके मन में विकासवादी सिद्धांत का विचार आया। 1842 में उन्होंने विकासवादी सिद्धांत पर 35 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया। वे जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका काफ़ी विरोध होगा, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उन्होंने प्रयोग किए, प्रमाण जुटाए और कई वैज्ञानिकों की सलाह भी ली। 2 साल बाद उन्होंने 235 पृष्ठ की पुस्तक लिखी। हालांकि इस दौरान डार्विन को अपच तथा अन्य बीमारियां सताती रहीं, परंतु इसके बावजूद वे 16 साल तक अपनी पुस्तक का तार्किक आधार मजबूत करते रहे और इसमें सुधार करते रहे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज आखिरकार 24 नवंबर 1859 को छपी और इतनी लोकप्रिय हुई कि 1250 प्रतियों का इनका पहला संस्करण उसी दिन हाथों हाथ बिक गया।